जब किसी की दुनिया अंधेरे में डूब जाए, क्या उस अंधेरे में भी कोई रंग बचते हैं? क्या इंसान तब भी प्यार कर सकता है जब उसने सब कुछ खो दिया हो? जब जख्म इतने गहरे हों कि वक्त भी उन्हें छूने से डरे, क्या उस टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद पल सकती है? कहानी शुरू होती है एक लड़की से, एक बच्ची जिसका नाम है पैच। एक नन्हा सा मासूम दिल जिसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है और उसके बाद उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उन तमाम लोगों की कहानी है जो अकेले हैं, जो दर्द के साथ जीना सीख चुके हैं, जो जिंदगी से ज्यादा मौत से डरे नहीं रहते। पैच की मां का गायब हो जाना सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि वो उसकी मासूमियत का अंत था। एक शहर जहां हर कोई कुछ छुपा रहा है, जहां हर मुस्कान के पीछे कोई दर्द छुपा है। इस शहर की गलियों में पैच अकेली भटकती है। उसकी आंखों में मां की छवि है और दिल में उम्मीद की आखिरी चिंगारी। इसी सफर में उसकी मुलाकात होती है लेफ्टिनेंट एडवर्ड से, एक पुलिस अधिकारी जो खुद अपने भूतकाल से जूझ रहा है। वह पैच को केवल एक केस की तरह नहीं देखता, बल्कि उसके अंदर एक टूटी हुई आत्मा को पहचानता है। उसकी मदद से पैच को सिर्फ सहारा नहीं मिलता, बल्कि अपने सवालों के जवाब की एक उम्मीद मिलती है। लेकिन यह राह आसान नहीं होती। जैसे जैसे वो सच्चाई की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे उसके चारों ओर की दुनिया और भी गहरी और भी अंधेरी होती जाती है। किताब में क्रिस विटेकर ने सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ को ऐसे पिरोया है कि हर शब्द एक कहानी कहता है, हर पन्ना एक रहस्य खोलता है। पैच सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो साहस है, वो भरोसा है, वो प्यार की तलाश में एक भटकती रूह है। उसे रास्ते में दोस्त मिलते हैं, दुश्मन मिलते हैं, धोखा भी और सच्चा साथ भी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो कभी हार नहीं मानती। वो अंधेरे से डरती नहीं, बल्कि उसी अंधेरे में रंग तलाशती है। इस किताब में विटेकर ने ब्रिलियंटली दिखाया है कि कैसे ट्रॉमा किसी को तोड़ सकता है, लेकिन कभी कभी वही ट्रॉमा इंसान को सबसे मजबूत भी बना देता है। किताब में मौजूद हर किरदार लेयर्ड है, कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है, और यही इसकी खूबसूरती है। पैच का सफर हमें सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा साहस सिर्फ सांस लेते रहना होता है। जब चारों तरफ अकेलापन हो, जब किसी की आवाज सुनाई न दे, तब भी अपने अंदर की आवाज को सुनना। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी अपने दिल में कह पाना, मैं अब भी खड़ी हूं। क्रिस विटेकर की लेखनी पोएटिक भी है और पंच भी करती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है एम्पैथी। वो अपने पाठकों को कैरेक्टर के अंदर घुसा देते हैं, जैसे हम खुद पैच के साथ चल रहे हों, उसके हर डर, हर उम्मीद, हर सवाल को महसूस कर रहे हों। किताब की सबसे खूबसूरत बात है इसका टाइटल, ऑल द कलर्स ऑफ द डार्क। ये टाइटल बताता है कि अंधेरा सिर्फ काला नहीं होता, उसमें भी कई रंग होते हैं। दुह का नीला, गुस्से का लाल, अकेलेपन का सलेटी और कभी कभी उम्मीद का हल्का पीला। और जब हम उन रंगों को देखना सीख लेते हैं, तब हमें रोशनी की उतनी जरूरत नहीं होती। पैच की कहानी हमें खुद से मिलवाती है। शायद हम सब के अंदर एक पैच है, कोई जो कुछ खो चुका है, कोई जो जवाब तलाश रहा है, कोई जो अंधेरे से डरता है लेकिन फिर भी चल रहा है। और जब ये कहानी खत्म होती है, तो सिर्फ एक किताब नहीं बंद होती, हमारे अंदर कुछ जागता है। एक भरोसा कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अगर दिल में जरा सी भी उम्मीद बची हो, तो सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप थक जाएं, जब लगे कि अब और नहीं चल सकते, तो बस एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अंधेरे में भी रंग होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए हमें अपनी आंखें थोड़ा और खोलनी पड़ती हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अंधेरा महसूस किया है जहां आपको उम्मीद के रंग दिखे हों? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और सोलफुल कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, उसमें भी रंग होते हैं।